कि इंडिया के पास इतना पर्सनल गोल्ड है, सरकारी सतह के अलावा इतना गोल्ड है कि जो पूरी दुनिया से ज्यादा है। देखिए, वैसे तो इंडिया में बहुत से मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, बेशुमार टेम्पल्स हैं, ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं कि जिनकी जो कंस्ट्रक्शन है वही देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अनबिलीवेबल। अच्छा, दुनिया में ये पहला मंदिर है जिसमें इतना सोना यूज हुआ है, यानी कि सोने के और भी मंदिर एक हैं। गोल्डन टेम्पल भी है। दरवाजे खोले जाते हैं तो पता ही चलता है कि जिस चैम्बर का वॉल्ट भी ओपन हो रहा है वहां से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में खजाना बाहर निकल रहा है। वहां पर गोल्ड के ढेर लगे हुए हैं, गोल्ड के कीमती नवादरात, कीमती जेवरात, ऐसे ऐसे वहां पर गोल्ड डायमंड्स के ढेर लगे हुए हैं कि सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या है। ये तो पहले इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था। इतना गोल्ड कहाँ से आया होगा? कितने लोगों ने दान किया होगा? कितने लोगों की एक आस्थाएं हैं, यानी कितने लोगों की एक अकीदत है। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है, कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। कि लोगों ने दान किया या एक गोल्ड इतना जमा हुआ कि प्रॉपर पूरा टेम्पल गोल्ड का बना दिया। अच्छा, पूरा कह रहे हैं कि ये केंद्र बना हुआ है, अभी ये मरकज बना हुआ है हर किसी का। उनके पास पावर होती है, वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी। दौर चेंज हो रहा है, रिजर्व के हिसाब से उन्होंने रखा तो है, रिजर्व अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस हवाले से देखना चाहिए अपने मामलात को डेवलप करने के लिए। सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। जैसे कि पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ है, तो जो सोने का ज़्यादातर हिस्सा था ना, यानी कि जो पहाड़ों में या जहाँ से भी ये निकल रहा है, तो वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ चला गया। उसकी वजह से ना वहाँ पे सोना ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, दूसरा उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। ये तो पता था कि इंडिया में काफ़ी सारे रिचेस्ट टेम्पल्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल भी जो है वो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। ये जो चैम्बर अब खुलना शुरू हुए तो पता ही चला कि हर चैम्बर में जो है वो तो खजाने भरे हुए हैं, और इन खजानों की जब सारे दरवाजे खोल लिए जाते हैं, एक दरवाजे के अलावा आखिरी डोर जो है वो ओपन नहीं होता। देखिए, वैसे तो इंडिया में बहुत से मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, बेशुमार टेम्पल्स हैं, ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं कि जिनकी जो कंस्ट्रक्शन है वही देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। केरला के हम इस वक्त एक टेम्पल की बात कर रहे हैं, और ये टेम्पल जो है पद्मनाभस्वामी टेम्पल, इसके बारे में खबर 2011 में ये पब्लिश होती है फोर्ब्स एंड WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में, कि यहां पर एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि उस खजाने के साथ साथ ये पता चलता है कि इस टेम्पल में, केरला के इस टेम्पल में कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ है कि जो सब हैरान रह गए हैं। वो क्या है? तो ये कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि जब केरला के इस टेम्पल में 2011 में वहां का एक वर्कर कोर्ट में ये दरखास्त देता है, इंडियन कोर्ट में, अदालत में ये दरखास्त दायर करता है, रिक्वेस्ट देता है कि जो इस टेम्पल के को ऑडिट किया जाए, या इसके जो फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो उसको देखा जाए। कोर्ट वहां पर जो एम्प्लॉय है उसकी इस दरखास्त को नोटिस लेता है और इस मामले को टेकअप कर लेता है इंडिया का कोर्ट, और उसके बाद ये कहा जाता है कि इसको ऑडिट किया जाए और इसको देखा जाए कि फंड्स जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, और जाकर जो है दोबारा इसका सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। केरला के इस टेम्पल में, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में, वहां पे टीम्स पहुंचती हैं और वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे मौजूद जो भी है उसको ओपन करती हैं। जैसे जैसे इस टेम्पल के डोर्स, वॉल्ट ओपन होते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे कहानियां बाहर आना शुरू हो जाती हैं। कहीं पर मौजूद ये है कि ये कोई 8 दरवाजे, 8 वॉल्ट्स हैं, या फिर कहीं पर है कि ये 4 हैं। लेकिन चलें, अगर 8 भी हैं तो जो पहले दरवाजे खोले जाते हैं
तो पता ही चलता है कि जिस चैम्बर का वॉल्ट भी ओपन हो रहा है वहां से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में खजाना बाहर निकल रहा है। वहां पर गोल्ड के ढेर लगे हुए हैं, गोल्ड के कीमती नवादरात, कीमती जेवरात, ऐसे ऐसे वहां पर गोल्ड डायमंड्स के ढेर लगे हुए हैं कि सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या है। ये तो पहले इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ये जो चैम्बर अब खुलना शुरू हुए तो पता ही चला कि हर चैम्बर में जो है वो तो खजाने भरे हुए हैं। और इन खजानों की जो जब सारे दरवाजे खोल लिए जाते हैं एक दरवाजे के अलावा, आखिरी डोर जो है वो ओपन नहीं होता। लगता है ना एक कहानी है, जैसे हम कोई साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, हम स्टोरीज दास्ताने पढ़ते हैं, उसमें यही होता है ना, एक दरवाजा नहीं खुला, फिर उसके सामने खुल जा समसम कहा गया, खुल जा सिम सिम कहने के बाद दरवाजा खुल गया वगैरह, इस तरह की कहानी। तो ये ऐसा ही लगता है लेकिन है ये सच। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा जो मिस्टीरियस इंडिया के टेम्पल्स में या वहां पर मौजूद है, उनकी एशियंट सिविलाइजेशन से लेकर अब तक जो चलता चला आ रहा है, उसमें क्या क्या कुछ है वो आपको जानने के लिए जिंदगियां चाहिए। लेकिन तो होता कुछ यूं है कि जो सारे चैम्बर्स और सारे वॉल्ट्स ओपन कर दिए जाते हैं तो जो खजाना निकलता है उसका जब एस्टिमेट लगाया जाता है वो कोई 40 बिलियन डॉलर्स के निकलते हैं। तो 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा के खजाने, गोल्ड, डायमंड्स वहां से बरामद होता है उस टेम्पल के जो अंडरग्राउंड जो चैम्बर्स हैं वहां से। वो सारा जमा हो जाता है और बाकायदा कोर्ट ही उसको टेकअप करता है, वो कहाँ जाएगा। पहले जो है उसके सिलसिले में कहा जाता है कि किसको दिया जाए। अच्छा, ये बात चलें, उस पर बाद में आते हैं कि ये कहां से वहां पर आया या कैसे आ सकता है। लेकिन होता यह है कि एक आखिरी वॉल्ट जो है वो नहीं खोला जाता, और आखिरी चैम्बर इसलिए नहीं खोला जाता क्योंकि उसके ऊपर नागा पहरा दे रहा होता है। सरपेंट, सांप जो है उसके ऊपर, उस गेट पर, उस वॉल पर जो इमेज बना होता है, जो इमेज वहां पर बना हुआ है, वो दो बहुत बड़े बड़े नागाज हैं जो जैसे उसके ऊपर पहरा दे रहे हैं, उसके गेट पर वो बने हुए हैं। तो उसको खोलने से पहले बहुत सारे लोग जो वहां की अथॉरिटीज और इसके अलावा पंडित और बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इनको ना खोला जाए। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है कि जिसके ऊपर नाग का पहरा बिठा दिया गया है, और अगर इसको खोला गया तो ये कर्स है, ये ना किया जाए। फिर इसके ऊपर डिस्कशन होती है और फैसला ये किया जाता है कि इसको ना ओपन किया जाए। और जो दुनिया भर के अखबारात और वो हैं वो भरे हुए इस चीज से कि उस चैम्बर में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खजाना मौजूद है। $1 ट्रिलियन एस्टिमेट का ट्रेजर वहां पर मौजूद है उस चैम्बर में, जो कि नहीं खोला गया। तो कैन यू इमेजिन, अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि अगर भारत के मंदिर इस तरीके से खुलना शुरू हुए तो वहां से कितना खजाना जो है वो निकलेगा और कितना गोल्ड और डायमंड्स निकलेंगे। और इसमें यह भी है कि जितना अभी भी निकला है एक टेम्पल से, कहा जा रहा है कि उसमें कोई 10 साल तक इस मुल्क को चलाया जा सकता है। कोई पड़े, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तो सर वो अपनी इकोनॉमी को जहां पर ले वो नहीं भी लाते तो जरूरत पड़ने पर वो ऐसे किसी टेम्पल के अंदर जाएंगे, वहां से चैम्बर खोल के खजाने निकाल लाएंगे। ये कैसे? अगर हम इस पे बात करें कि कहां से खजाने, तो देखिए इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है, लॉजिक्स है। ये जो टेम्पल है ये 16th सेंचुरी में कहा जा रहा है बना था, और 16th सेंचुरी से लेकर जब तक राजे महाराजों का वहां पर रहा दौर दौरा, तो उनको जो खजाने मिलते रहे, जो उनके पास नवादरात और खजाने थे वो मंदिरों में रखते रहे, वहां पे जो है जमा करवाते रहे, वहां पे छुपाते भी रहे। इसके अलावा ये भी हुआ कि जब वो भागते थे दुश्मन से या कहीं से, तो तब भी बहुत सारे खजाने जो हैं वो वहां पर छुपाए जाते थे। दोस्तों, विदेशों में भारतीय मंदिरों की संपत्ति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है।